अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प परमाणु का केंद्रीय भाग होता है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा परमाणु का केंद्रीय सघन भाग होता है? ठीक है, ए ऑप्शन है न्यूट्रॉन, बी ऑप्शन है प्रोटॉन, सी ऑप्शन है नाभिक और डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन। तो एक परमाणु का जो केंद्रीय सघन भाग कहलाता है वो कहलाता है नाभिक। ठीक है, तो ये होता है एक परमाणु का नाभिक। इस नाभिक में जो कण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो नाभिक के अंदर होते हैं। फिर एक होता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, इस जो नाभिक का व्यास या त्रिज्या होती है वो होती है 10 की घात माइनस का 15 मीटर या 10 की घात माइनस का 13 सेमी होता है। ये किसका व्यास या त्रिज्या होती है? ये होती है नाभिक की, और नाभिक को क्या बोलते हैं? केंद्रीय सघन भाग। ठीक है, तो इनमें से सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो एक तत्व के जो सबसे छोटे कण को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ए ऑप्शन है परमाणु, बी ऑप्शन है अणु, सी ऑप्शन है नाभिक और डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहा जाता है। अब तत्व के सबसे भारी कण कौन सा होता है? तो वो होता है पदार्थ। पदार्थ से जो छोटा होता है वो कौन सा कण होता है? वो होता है अणु। अणु से जो छोटा कण होता है वो होता है परमाणु। परमाणु से जो छोटा कण होता है वो होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन से जो छोटा कण होता है वो होता है प्रोटॉन। और प्रोटॉन से जो छोटा कण होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सबसे छोटा कण कौन सा होता है या सबसे हल्का कण कौन सा होता है? तो वो होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इनमें से अपना इलेक्ट्रॉन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के केंद्रक में क्या होता है? किसी परमाणु के केंद्रक में क्या होता है? अब परमाणु का केंद्रक किसे कहते हैं? तो परमाणु का जो केंद्रक होता है वो नाभिक कहलाता है। ठीक है, तो नाभिक में कौन कौन से कण मौजूद होते हैं, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो परमाणु का जो नाभिक होता है, तो अभी हमने देखा था कि जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, अब एक कण और था, उसका नाम था इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है इस नाभिक के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि परमाणु के केंद्रक में क्या होता है? तो एक तो होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इनमें से जो अपना सही आंसर होगा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो परमाणु के केंद्रक में एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना के अनुसार निम्न में से किसमें धनात्मक आवेश रहता है? ठीक है, तो पूछा है कि किसमें पॉजिटिव चार्ज होता है यानी धनात्मक आवेश रहता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें जो आवेश होता है वो कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, बी ऑप्शन है प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो होता है धनात्मक होता है यानी पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यही तो क्वेश्चन में पूछा है कि किस में धनात्मक आवेश रहता है। तो जो प्रोटॉन होता है उसमें क्या होता है? धनात्मक आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बलों में से कौन सा बल सबसे कमजोर है? ए ऑप्शन है मजबूत नाभिकीय बल, बी ऑप्शन है स्थिर वैद्युतिक बल, सी ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल और डी ऑप्शन है
कमजोर नाभिकीय बल। तो इनमें से जो सबसे कमजोर जो बल होता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, तो इनमें से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन।